हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज से हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। देखो, नेट और गेट में इस सेक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साथ ही साथ ये काफ़ी ट्रिकी सेक्शन है। ट्रिकी से मेरा मतलब यहाँ पे ऐसा है कुछ कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुश्किल है, बट ये कहना चाहता हूँ ट्रिकी से कि सिलेबस में क्या होगा, आपको डायरेक्टली सिर्फ ये बोला जाएगा कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, दैन अगला टॉपिक होगा प्रेपोजिशनल लॉजिक या एक्सपर्ट सिस्टम। तो ऐसे इसमें क्या होगा कि इन टॉपिक्स को आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। इन टॉपिक को करने के लिए आपको पहले बहुत सी चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी आप उन टॉपिक को कर पाओगे अच्छे से। तो बहुत से ऐसे आपके पास टॉपिक आएंगे। जस्ट आज हमारा टॉपिक है नॉलेज बेस्ड एजेंट। मे बी सिलेबस में डायरेक्टली ये ना लिखा हो कि नॉलेज बेस्ड एजेंट क्या होता है, बट किसी और टॉपिक को समझने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मत सोचना कि भाई हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं, सीरियल वाइज टॉपिक को करना ताकि आपके जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक है वो अच्छे से हो जाए। बात आती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। ये सेक्शन बेसिकली हमें क्या कहता है, तो देखो माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एआई के अंदर नॉलेज या एक रिप्रेजेंटेशन या एक रीजनिंग से हमारा क्या मतलब है। तो ये जो तीनों वर्ड है ना, इसको हम वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से। आज अपना टारगेट ये रहेगा कि भाई ये चीज़ हमारे पास एआई में क्यों आई, तो उसको समझेंगे आज हम इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक करेंगे हम नॉलेज बेस्ड एजेंट। क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। वैसे नॉलेज बेस्ड एजेंट, आपको याद हो एजेंट का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेक्शन में किया था, जहाँ पे हमने चीज़ें पढ़ी थी सिंपल एजेंट, मॉडल एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, इस तरीके के काफ़ी एजेंट पढ़े थे। जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या था कि हम एक ऐसा एजेंट बनाए। एजेंट से हमारा मीनिंग क्या है, एक ऐसी मशीन बनाए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसको हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकें। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, मैंने हर बार आपको बताया है कि हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट वो क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब कि एक ह्यूमन किसी प्रॉब्लम में जब होता है तो वो कैसे अपने दिमाग की हेल्प से, अपने नॉलेज की हेल्प से, जो उसने सीखा है उसकी हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारी गाड़ी आके रुकती है नॉलेज बेस्ड एजेंट में। देखते जल्दी से क्या चीज़ है। तो पहले मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली कि एक नॉलेज बेस्ड एजेंट का क्या मीनिंग है। नॉलेज बेस्ड एजेंट यानी केबीए। तो केबीए हमारा वो एजेंट है, आर दोज एजेंट विच कैन कॉम्बाइन नॉलेज विद करंट परसेप्ट। नॉलेज को आप यहाँ पे अभी के लिए मान लो कि इंफॉर्मेशन या डेटा जो आपके पास है वो, उसको हमने किसके साथ कंबाइन किया, करंट परसेप्ट। यानी कि जो चीज़, परसेप्ट का मतलब क्या होता है, जो हम चीज़ें सेंस करें, जो हमें इनपुट मिल रही है वो। तो इनपुट और नॉलेज को हमने क्या किया, कंबाइन किया। किस चीज़ के लिए, ताकि हम इन्फर कर सके। इन्फर का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना। कोई हमें कोई बात कहता है तो हम अनुमान लगाते कि इसने ये बात बोली है, मतलब कि इसका ये मतलब था कहने का, समथिंग ऐसे ही। तो वही चीज़ है कि हमारे केबीए के अंदर हमने नॉलेज को करंट परसेप्ट के साथ कंबाइन किया ताकि हम ये अनुमान लगा सके किस चीज़ का, जो कि हिडन एक्सपेक्ट है हमारे करंट स्टेट में। यानी हमें जो इनपुट मिला है उसके अंदर हिडन क्या चीज़ है, हम उसका अनुमान लगा सके और उसके बेस पे क्या कर सके, अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। क्लियर हुआ? तो केबीए की डेफिनेशन को पढ़ लीजिए। अगर ये लाइन प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी तो समझ लीजिएगा आपका आधा काम इस सेक्शन के अंदर हो गया है। देखो, केबीए इज एन एजेंट विच हैज़ नॉलेज विद इंटेलिजेंस। भाई नॉलेज का होना जरूरी है, बट उसको आप इंटेलिजेंटली यूज़ कर सके वो भी ज़रूरी है। मतलब कि आपको हाँ ये चीज़ पता है पर्टिकुलर, बट उससे रिलेटेड और चीज़ें आप क्या क्या सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो होगी हमारे लिए इंटेलिजेंस। क्लियर हुई? तो डायग्राम को और इस सेक्शन को हम समझते हैं कि केबीए नीड्स टू नो मैनी थिंग्स। यानी कि भाई अब केबीए को इस प्रॉपरली इस एजेंट को काम करने के लिए अपने काफ़ी चीज़ों की नॉलेज होनी या इन्फॉर्मेशन या इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो देखो कैसे, करंट स्टेट ऑफ वर्ल्ड। करंट स्टेट का मतलब करंटली वो किस स्टेटस में है, काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है या रुका हुआ किस चीज़ में है, वो क्या हो गया इसका करंट स्टेट।
इस तरीके से अगर हम बोले तो करंटली जिस वो इन्वायरमेंट में है वो क्या चीज़ है। क्लियर हुआ। देन आता है कि हाउ वर्ल्ड इवॉल्व ओवर टाइम। भाई इसका मतलब ये होता है कि जो भी उसको काम दिया जाएगा या जो चीज़ से पूछी जाएगी तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो चीज़ कैसे होती है। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो काम क्या करेगा। अगर एक रोबोट हमने डिज़ाइन किया हुआ सिंपल छोटे मोटे काम करने के लिए और उसको हमने कमांड दे दी कि चल भाई आज तुझे ड्राइव करना है, तो वो क्या कर पाएगा? नहीं। तो जो जिस काम के लिए उसको रखा गया है उस चीज़ से रिलेटेड उसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी होगा वो होना चाहिए। क्लियर। देन आता है हाउ टू इन्फर अनसीन प्रॉपर्टीज ऑफ वर्ल्ड फ्रॉम परसेप्ट। अब जो उसको इनपुट मिला, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास इन्वायरमेंट है जो हमने कॉमनली हर मॉडल में लिया था, हर एजेंट के अंदर लिया था, सॉरी। देन उसको एक इनपुट मिला अपने इन्वायरमेंट से। अब इस इन्वायरमेंट से जो इनपुट मिला है वो कहाँ जाएगा? इन्फ्रेंस इंजन होता है यहाँ पे हमने एक अलग से कुछ डिवाइस लगा लो, सॉफ्टवेयर लगा लो, कुछ भी, जो जिसे हम क्या कहते हैं? इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस इंजन क्या काम करेगा? हिडन एक्सपेक्ट निकालेगा जो उसको इनपुट मिला है, जो चीज़ हमने उसको प्रॉब्लम दी है, कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछी है, कुछ भी, तो उसके बेस पे उस चीज़ को इन्फर करेगा कि हाँ एग्जैक्टली इसने ये चीज़ पूछी है तो ये बेसिकली इससे मैं क्या नई चीज़ निकाल सकता हूँ या इसका कहने का क्या मतलब है, यही चीज़। तो यहाँ से वो चीज़ आगे पास हुई। देन देखते हैं जब उसको करंटली अनसीन प्रॉपर्टीज को मिल जाएगी अपने इनपुट से जो उसने परसेप्ट किया हुआ है, देन क्या व्हाट इट वांट्स टू अचीव। अब उसको पता चलेगा कि हाँ बेसिकली में जो उसको इनपुट आया था वो ये काम करवाना चाहता था। अब उसको पता चल गया कि भाई ये चीज़ बेसिकली इसको क्या अचीव करना है, क्या काम करवाना है, तो उसको कैसे अचीव करना है, मतलब कौन सा एक्शन वो ले ताकि क्या हो कि उसको ये रहे कि हाँ भाई इस एक्शन के बाद मेरा ये रिजल्ट आएगा, अब मेरे इस एक्शन के बाद ये रिजल्ट आएगा। जैसे सिंपल सी चीज़ कि एक एजेंट है, उसको हमने बोला कि भाई तुझे चाय बनानी है। अब चाय बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक कई लोग पहले गैस जला लेते हैं, कई लोग बाद में जलाते हैं, कई लोग पहले पानी डालते हैं, कई लोग बाद में चीनी पत्ती, कुछ भी, मतलब अलग अलग तरीका है, ठीक है ना। तो वो देखेगा कि मेरा बेस्ट वे क्या रहेगा, उसके बेस पे वो अपना टास्क करेगा। यानी कि व्हाट इज ऑन एक्शन डू इन वेरियस सर्कमस्टांसेस, जो उसके पास डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशंस आएंगे, तो वो उसको देखेगा कि भाई इस सॉल्यूशन पे जाऊंगा तो जो मुझे रिजल्ट बेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। लाइक एक जगह से अगर 3 रास्ते निकलते हैं, वो मान लेते हैं कि कोई कम डिस्टेंस लेगा, कोई ज़्यादा लेगा, बट वो आखिरी में आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा देते हैं। तो सबसे बेस्ट रिजल्ट कैसे देखा जाएगा? जो कम टाइम ले और जो कम डिस्टेंस कवर करे, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट हमारा यही आएगा। तो वही चीज़ वो कह रहा है कि एक प्रॉब्लम दे दी गई है हमारे पास, उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो वो देखेगा कि भाई अगर मेरा एक्शन पहले सॉल्यूशन पे जाता है, मैं पहला सॉल्यूशन चूज करता हूं, तो वो क्या रिजल्ट देने वाला है। क्लियर। अब नॉलेज बेस जो हमारे पास इसके अंदर होता है, इसको पूरा एक बार समझा देता हूं मैं अच्छे से, कि इन्वायरमेंट से उसको मिला, क्या मिला? परसेप्ट किया, इनपुट मिला, कहाँ गया? इन्फ्रेंस इंजन के पास, जो बेसिकली हिडन एक्सपेक्ट, उस इनपुट के अंदर क्या चीज़ छुपी हुई है या कोई नई चीज़ हमें मिलती है तो उसको निकालेगा। क्लियर हुआ। देन देखो हमारे पास सारी चीज़ें कहाँ जाती है? नॉलेज बेस में। नॉलेज बेस क्या है? सारी जो भी उसके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमने एक नॉलेज बेस बनाया है उसके अंदर डाल दी है। नॉलेज बेस और डेटा बेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। अभी आप ये मान के चलो नॉलेज बेस जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है, देन उसको जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको हमने क्या कहा? लर्निंग कॉन्सेप्ट। जब हमें कोई चीज़ नई हम सीखते हैं, हम क्या कहते हैं? हम लर्न कर रहे हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं, तो उस लर्निंग को, उस नई चीज़ को हमें कहाँ डालना है? नॉलेज बेस के अंदर। ठीक है जी। तो इस सेक्शन में क्या होता है कि नॉलेज बेस हमारा वो चीज़ होती है, लाइक डेटा बेस और नॉलेज बेस को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि नॉलेज बेस का कंसेप्ट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हम नई चीज़ सीखते हैं तो उसको हम ऑटो अपडेट कर सकते हैं नॉलेज बेस के अंदर। बट डेटा बेस के अंदर ऐसा फीचर नहीं आता। जो चीज़ें हमने डाल दी या बाद में हम बाय हैंड डालेंगे, बट ऑटोमेटिकली वो डेटाबेस अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ? लर्निंग का कंसेप्ट आता है, नॉलेज बेस के अंदर चीज़ें जाके अपडेट हो जाती है। तो नॉलेज बेस जो है बेसिकली इसका एक सेंट्रल कंपोनेंट है हमारे पास नॉलेज बेस एजेंट का, और नॉलेज बेस इज अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। नॉलेज बेस के अंदर चीज़ें क्या है?
कलेक्शन है सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में जैसे बोलते हैं वो सेंटेंसेस। अभी इसको एक बार अच्छे से देखिए। हेयर सेंटेंस इज यूज्ड एज ए टेक्निकल टर्म। यहाँ पे जो सेंटेंस है एक टेक्निकल टर्म के फॉर्म में यूज किया गया है। इट इज रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल टू द सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस। वो ये कहता है कि सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज में यूज करते हैं वो समवेयर आइडेंटिकल जरूर है, बट कंप्लीटली आप उसको रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ ये वही है। ठीक है जी। तो उसको बिल्कुल आप वो मत समझ के चलना कि जैसे हम इंग्लिश में कोई लाइन लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, तो वो एग्जैक्टली नहीं है, बट हाँ उसी की तरह है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक टेक्निकल टर्म की तरह यूज किया जा रहा है। देन हमारे पास आता है सो ईच सेंटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन अ लैंग्वेज कॉल्ड आर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। तो हर जो भी हम इन सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एक लैंग्वेज के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे कि उसकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है। भाई हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो हम किसी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को कैसे कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। सबसे बड़ी चीज़ हमने उससे काम क्या करवाने हैं, तो उसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अगर मैं इसको इस तरीके से मैनेज करूँ, इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, तो मेरा टास्क ईजिली हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें अभी समझ के चलनी हमें। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है माइंड में है कि हाउ वी कैन ऐड न्यू सेंटेंसेस एंड क्वेरीज टू केबी। इस नॉलेज बेस के अंदर हम कैसे क्वेरीज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे 3 ऑपरेशन बताए गए हैं इसके अंदर। टेल्स, आस्क, परफॉर्म। टेल्स में क्या होता है कि दिस ऑपरेशन टेल्स टू केबी। भाई अब इस ऑपरेशन के अंदर हम केबी को बताते हैं कि उसने बेसिकली क्या परसीव किया है इन्वायरमेंट से, क्या उसको इनपुट मिला है, वो हम बताते हैं किसको, नॉलेज बेस को। देन हमारे पास चीज़ आती है आस्क। देन ऑपरेशन आस्क क्या करेगा, वो पूछेगा कि भाई अपने नॉलेज बेस से कि हमें अब क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी। देन हमारे पास आता है परफॉर्म। परफॉर्म द सिलेक्टेड एक्शन। नॉलेज बेस अब हमें उस प्रॉब्लम के रिलेटेड या जो भी हमने परसेप्ट किया उसके बेस पे हमें कई सारे आउटपुट देगा या सॉल्यूशंस देगा। देन हम चूज़ करेंगे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हमारा कौन सा रहेगा, वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और एक्शन को परफॉर्म करेंगे। क्लियर हुआ। देन एक पॉइंट और लिख लीजिए। कई बार देखो चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें 1 नंबर में 2 नंबर में जैसे भी कई बार गेट में नेट में पूछ ली जाती है, तो हर चीज़ों को पता होना चाहिए। केबी कैन बी डिस्क्राइब्ड एट 3 लेवल। इसको हम 3 लेवल पे डिस्क्राइब कर सकते हैं इस पूरे एजेंट को। नॉलेज लेवल पे अगर मुझे डिस्क्राइब करना हो तो डिस्क्राइब एजेंट बाय सेइंग व्हाट इट नोस। भाई अब एजेंट यहाँ पे डिस्क्राइब किस वे में करवा रहे हैं हम कि भाई तुझे पता क्या क्या, तेरे पास इंफॉर्मेशन, तेरे पास डेटा, तेरे पास क्या कलेक्शन है, उसके बेस पे हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देन लॉजिकल लेवल पे कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो भी नॉलेज हमने इसके अंदर यूज़ की है, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन जो भी है, वो कैसे एनकोड की गई है सेंटेंसेस की फॉर्म में। नॉलेज बेस में हमने क्या डाला, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हमने कैसे एनकोड किया है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, लॉजिकल लेवल में। देन आता है इम्प्लीमेंटेशन को हमने कैसे बनाया। इम्प्लीमेंटेशन एक तरीके से तो वो क्या होगा, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो बेसिकली हमने फिजिकली कैसे उनको रिप्रेजेंट किया है वो। सेकंड वाले में हम उसको एनकोड कर रहे हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थर्ड वाले में वो आता है हमारी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, कई बड़े टॉपिक आएंगे, वहाँ पे इन चीज़ों का पता होना जरूरी है कि हमें ये चीज़ें नहीं पता होगी कि एजेंट क्या होते थे या नॉलेज बेस एजेंट क्या काम कर रहा है या बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देन क्या होगा कि जब बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा तो बिल्कुल ये टर्म यूज़ होने वाले, वहाँ पे आप सोचोगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं, तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो काफ़ी डिटेल में बनाई थी, अगर वो देखना चाहे तो आप जाके देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर जो एआई का सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे बड़ा टारगेट हमारा क्या होगा कि बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई बार पूछा जाता है एक डेटा, एक इन्फॉर्मेशन और एक नॉलेज में क्या डिफरेंस है, तो उसको समझेंगे और साथ साथ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन से हमारा क्या मीनिंग है और जो रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट डाला गया है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के साथ वो क्या कहता है। एक छोटी सी चीज़ बता के जरूर जाऊंगा यहाँ पे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग को सिंपल वे में आप कैसे समझ सकते हो कि समवेयर कोई मुझे कोई प्रॉब्लम दे कि मेरे से कोई पूछे तो मैं अपनी नॉलेज से कैसे उसको सॉल्व करूँगा, वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। क्लियर हुआ कि भाई कोई मेरे से सवाल करे तो मैं अपनी नॉलेज यूज़ करके कि ये पता लगाऊंगा कि हाँ इसने ये चीज़ पूछी है और मुझे इसको कैसे सॉल्व करनी है।
तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हमें करने वाले हैं कि डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन रीजनिंग का क्या कॉन्सेप्ट कहता है। थैंक यू।